ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि कन्या राशि वालों के लिए साल 2023 का जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है। यानी कि कन्या राशि वालों का मासिक राशिफल जनवरी के महीने का इस वीडियो में हम आपके साथ साझा करेंगे। साथ ही बताएंगे कैसा रहेगा आपका व्यापार, नौकरी, संतान, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, विदेश की स्थिति, पारिवारिक जीवन, है ना, और शिक्षा किस प्रकार की रहने वाली है। संपूर्ण विषय की जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि यह जो राशिफल हम आपको दे रहे हैं ना, यह आपके चंद्र राशि यानी कि मून साइन पर आधारित है। तो आप इसे चंद्र राशि के आधार पर ही देखें। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि जनवरी 2023 की जब शुरुआत हो रही है तो आपके लिए जनवरी के महीने में ग्रह गोचरी स्थितियां किस प्रकार की रहेंगी। तो कन्या राशि वालों, बात करें यदि हम आपके सेकंड हाउस जो कि वाणी, कुटुंब और परिवार का होता है, केतु देव गोचर करेंगे। वही आपकी राशि से अष्टम भाव में राहु गोचर करने वाले हैं। सूर्य और बुध का बुधादित्य योग 14 जनवरी 2023 तक आपके फोर्थ हाउस में रहने वाला है। साथ ही शनि और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में रहेगी। और इसके साथ जो मंगल देव की स्थिति होगी वो आपके नाइन्थ हाउस में, वही सप्तम भाव जो कि व्यापार, वैवाहिक जीवन, जीवन साथी का होता है, गुरुदेव बृहस्पति यहाँ पर गोचर करने वाले हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए जानते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि शनिदेव 17 जनवरी 2023 को ट्रांजिट करेंगे। 22 जनवरी 2023 को शुक्र का ट्रांजिट होगा। वही 14 जनवरी को सूर्यदेव आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, कन्या राशि वालों, साल 2023 की जो शुरुआत हो रही है, आपके जो राशि के स्वामी हैं बुधदेव, वो सूर्य के साथ बुधादित्य योग, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके फोर्थ हाउस में बन रहा है। तो हम कह सकते हैं कि लग्न का स्वामी मजबूत है। साथ ही छठे भाव के अंदर अगर देखा जाए तो शनिदेव भी 17 जनवरी के बाद आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर यह महीना, अगर आपको किसी भी प्रकार से स्किन डिसीज चल रहे थे, या कोई पैरों में समस्या चल रही थी, या कोई एलर्जिकल प्रॉब्लम, फीवर, कमजोरी महसूस होना, अगर ऐसी कोई भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थी, अब यहाँ से आपको शुभता देखने को मिलने वाली है। यानी कि जनवरी 2023 का महीना आपके स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत ही अच्छा रहने वाला है। स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके लिए एजुकेशन कैसी रहेगी, यानी कि शिक्षा कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों, शनि और शुक्र की युति आपके पंचम भाव में रहने वाली है। शनिदेव 17 जनवरी 2023 को ट्रांजिट करेंगे। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो अब शिक्षा के लिहाज से भी यह महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा, क्योंकि पंचम और छठे भाव के स्वामी होकर शनिदेव छठे भाव में मूल त्रिकोण राशि यानी कि कुंभ राशि में गोचर करेंगे। तो जो जातक बाहर जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं या विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, काफ़ी लंबे समय से कहीं पर एडमिशन लेना चाह रहे थे, चाहे वह कोई भी गतिविधि हो, है ना, इंजीनियरिंग का फील्ड हो या स्पोर्ट्स के फील्ड के अंदर, इसके साथ क्रिएटिविटी के फील्ड के अंदर, मैनेजमेंट के अंदर, कहीं पर भी आप एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके लिए यह महीना आपके लिए बेहद ही शानदार रहेगा। बहुत ही अच्छी स्थिति यहाँ पर बनने वाली है। विद्यार्थियों को कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति की योग बनते हैं। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो आप बहुत अच्छे यहाँ पर परिणाम प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। साथ ही ध्यान रखें कि शुक्र देव आपके पंचम भाव में रहेंगे 22 तारीख तक। उसके बाद शुक्र की स्थिति आपके छठे भाव में आ जाएगी। तो यहाँ पर एक बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने पढ़ाई में मन लगाकर आप करते हैं, थोड़ा सा आपको डिस्ट्रैक्ट होने से बचना है। इस चीज़ से आप बचेंगे तो शिक्षा आपकी बहुत बढ़िया रहेगी। शिक्षा में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो बड़े परिवर्तन के योग बनते हैं। बात करते हैं आपके लिए प्रेम संबंध की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, कन्या राशि वालों, यहाँ पर स्थिति काफ़ी बेहतर आपके लिए देखने को मिलेगी। प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में अगर पहले से कोई अनबन चल रही थी, आप कन्या राशि वाले हैं, आपने देखा होगा कि अगर आप रिलेशनशिप के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं से प्रेमी प्रेमिकाओं के बीच में किसी न किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहे थे, या जिद्दीपना जो आपके स्वभाव के अंदर आ गया था, या जो शक करने की भावना बढ़ रही थी, उन चीज़ों से अब आपको मुक्ति मिलने वाली है। प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। साथ ही प्रेमी अथवा प्रेमिका के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी बहुत चिंताएं
आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन प्रेम जीवन में आप ये समझिए कि बाहर आने वाली है। आपका प्रेम संबंध बहुत ही प्रगाढ़ होगा। अगर आप वैवाहिक जीवन की तरफ जाना चाहते हैं, प्रेम विवाह करना चाहते हैं, कोई निर्णय लेना चाहते हैं, आपके लिए यह जो महीना होगा बेहद ही शानदार रहने वाला है। आपको प्रेम संबंधों में अनुकूलता मिलेगी। साथ ही जो जातक अपने मन की बात किसी को भी कहना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं काफ़ी हद तक संभावनाएं आपको यहाँ पर मिलती हुई नजर आने वाली हैं। हालांकि थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि 14 जनवरी 2023 के बाद से जब सूर्यदेव पंचम भाव में आएंगे तो थोड़ा सा ईगोस्टिक होने से जरूर बचिएगा। बहुत अच्छी स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। साथ ही नए प्रेम संबंध भी 15 जनवरी के बाद आपके स्थापित तो हो सकते हैं। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ पर वैवाहिक जीवन की। तो देखिए, यदि आपकी राशि कन्या है, वैवाहिक जीवन की यदि हम बात करें तो शनिदेव 17 जनवरी 2023 को ट्रांजिट करेंगे। तो अगर आपके वैवाहिक जीवन में पहले से कोई समस्या चल रही थी, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर आप परेशान चल रहे थे, या उनके साथ में आपकी बातचीत अच्छे से नहीं हो पा रही थी, कोई न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, 17 जनवरी 2023 के बाद से अब आपके वैवाहिक जीवन में शुभता ही शुभता मिलने वाली है। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। आपके वैवाहिक जीवन में खुशहाली आने वाली है। हालांकि राहु देव अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा बहुत आप परेशान हो सकते हैं। परेशानी का मतलब यह है कि थोड़ी बहुत आपको चिंताएं हो सकती हैं, लेकिन ओवरऑल स्थिति आपके लिए बेहतर है। जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वैवाहिक जीवन के अंदर, तो वो सारी प्रॉब्लम्स अब आपकी सॉल्व होने वाली है। बात करते हैं आपके लिए रोग के बारे में हमने आपको बता दिया, स्वास्थ्य अच्छा है। साथ ही ऋण से मुक्ति के योग इस महीने बनेंगे। अगर आपने पहले किसी से कर्जे वगैरह लिए हुए थे, आपके कोई मित्र हो सकते हैं, जान पहचान के व्यक्ति हो सकते हैं, कर्ज उनसे आपने लिया हुआ था, तो आप देखेंगे कि जनवरी के महीने में आप उनका कर्ज वापस करते हुए नजर आएंगे। ये स्थिति यहाँ पर बनती हुई नजर आने वाली है कन्या राशि वालों के लिए। तो ऋण से मुक्ति आपको अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर विशेष तौर पर व्यवसायिक जीवन के अंदर भी जो अड़चने, जो प्रॉब्लम्स, जो समस्याएं आपको देखने को मिल रही थी, या आपके द्वारा की गई मेहनत का पूर्ण फल नहीं मिल पा रहा था, या कार्यस्थल पर किसी न किसी बात को लेकर टेंशन बना हुआ था, तो जैसे ही शनिदेव आपके छठे भाव के अंदर आएंगे, आपके बिजनेस में ग्रोथ अवश्य आपको देखने को मिलने वाली है। काम कारोबार का विस्तार होने वाला है। हालांकि ध्यान रखें कि अगर आप कोई शुभ कार्य अथवा कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो आप 18 से लेकर 20 जनवरी यानी कि ये 2 दिन का टाइम, या 21 जनवरी यहाँ तक आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र देव की स्थिति आप पे पंचम भाव में रहेगी। लेकिन जैसे ही शनि और शुक्र की युति आपके 6 हाउस के अंदर आ जाएगी, तो बड़े इन्वेस्टमेंट से आपको बचने की सलाह यहाँ पर ग्रह सितारे दे रहे हैं। साथ ही अगर बात किया जाए तो यहाँ पर मंगल देव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं, जिनके सप्तम दृष्टि जो है ना, वो डायरेक्टली कहाँ पे पड़ेगी, आपके 3rd हाउस के अंदर। तो ये अच्छी स्थिति रहेगी, भाई बहनों के लिए बहुत बढ़िया रहेगी। भाई बहनों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आप भाई बहनों की चिंता करने वाले हैं, उनको लेकर आप उनके करियर को लेकर कोई ना कोई सहयोग करेंगे। भाई बहनों से संबंधों में प्रगाढ़ता, उनके साथ समय बिताने का आपको मौका अवश्य प्राप्त होने वाला है। तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही देखा जाए तो यहाँ पर कन्या राशि वालों, विशेष तौर पर यदि आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी के लिए बहुत अच्छी स्थिति। जनवरी का महीना काफ़ी लंबे समय से यदि आपका प्रमोशन वगैरह रुका हुआ था, तो प्रमोशन प्राप्त हो सकता है। साथ ही आप देखेंगे कि साल के शुरुआत में ही वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की प्रशंसा करेंगे। आपके जो भी आप कार्य करेंगे उन पे कहीं ना कहीं से आपको लाभ प्राप्त होगा। साथ ही जो आपके कुलीग्स होंगे वो आपके कार्य की प्रशंसा करते नजर आएंगे। अगर देखा जाए तो आप नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, विशेष तौर पर क्रिएटिव फील्ड के अंदर, वाणी, कंसल्टेंसी, सलाह देने के कार्य जैसे सेल्स, मीडिया के अंदर, तो आपके लिए स्थिति बहुत अच्छी रहेगी जनवरी के महीने में। अगर आपकी पहले से नौकरी छूट गई थी तो आप नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और ये 14 जनवरी के पहले पहले आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम आपको बता दें कि यहाँ पर यदि आपके जीवन में खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, यदि आपकी राशि कन्या है तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे, तो अभी भी जनवरी के महीने में थोड़े से खर्च आपको परेशान कर सकते हैं। वो खर्चे आपके अनर्गल भी हो सकते हैं, अथवा कोई ना कोई काम ऐसा निकल के आएगा जहां से आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमी देखने को आपको मिल सकती है। लेकिन आपको बता दें कि विदेशी भूमि से संबंधित अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं,
इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कार्य कर रहे हैं, है ना, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, इंटरनेट मीडिया के माध्यम से जुड़े हैं। तो देखिए शनिदेव जब छठे भाव के अंदर आएंगे तो ये सप्तम दृष्टि आपके 12th हाउस पर डालेंगे, जहाँ से आपको वाद विवाद से, कोर्ट कचहरी आदि में कोई मामला चल रहा है उसमें भी आपको ये शुभता देने का कार्य करेंगे। लेकिन थोड़ा सा विदेशी भूमि से जुड़े हुए कार्यों को करते समय आपको सावधानी रखना है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यहाँ पर भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, आपकी लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, आपके बिजनेस की वजह से, काम कारोबार की वजह से वो यात्राएं यहाँ पर सफलतापूर्वक पूर्ण होंगी। तो ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। अब इस महीने आपको सावधानी कहाँ पर रखना है? देखिए कन्या राशि वालों, आप देखेंगे कि इस महीने वर्किंग हैबिट आपकी बढ़ जाएगी, कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी। तो आपको थोड़ा सा अपने खान पान पर ध्यान देना होगा और साथ ही पर्याप्त नींद लेना होगा, क्योंकि इस महीने आपके ऊपर काम का प्रेशर इतना ज़्यादा रहेगा और अब इतने आप कॉन्फिडेंट रहेंगे कि कार्य को आप सुबह से लेकर शाम तक भी करेंगे तो आपको थकान महसूस नहीं होगी। लेकिन ध्यान रखें कि स्वास्थ्य पर फिर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। दूसरी स्थिति की पारिवारिक जीवन की यदि हम बात करें, बहुत अच्छी स्थिति बन रही है ना। आप अगर देखा जाए तो यहाँ पर परिवार से मिलने जुलने का कार्यक्रम बना सकते हैं, परिवार से मिल सकते हैं, परिवार के लोगों के साथ में अच्छा समय भी आप बिताते हुए नजर आने वाले हैं। थोड़ा सा केतु की स्थिति है तो वाद विवाद करने से बचें, थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण रखेंगे तो जो आपके परिवार के लोग हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे। तो हम अगर देखें तो कुल मिलाकर धन की स्थिति को अगर देखा जाए तो अब आपको ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। देखिए कन्या राशि वालों, पंचम भाव में शनिदेव थे, जहां से इनकी सप्तम दृष्टि कहां पे पड़ रही थी? आपके 11th हाउस पे। तो जो आपका पैसा रुक रुक कर आ रहा था या जो मेहनत करने पर जितना लाभ प्राप्त होना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा था, अब आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति केंद्र में है, जहां से इनकी पंचम दृष्टि आपके 11th हाउस पर है। तो जो ब्लॉकेज अभी तक आपके जीवन में पैसे को लेकर बने हुए थे, या एकदम से आपकी इनकम बिल्कुल कम हो गई थी या इनकम नहीं बढ़ पा रही थी, अब आप जनवरी के महीने से इनकम में ग्रोथ आप अपने जरूर देखने वाले हैं। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा प्राप्त होगा, डेली इनकम में वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। तो काफी अच्छी स्थिति यहाँ पर बनती हुई आपके लिए नजर आ रही है। अब बात करते हैं उपाय क्या करना है। देखिए आपके राशि के स्वामी काफी अच्छी कंडीशन के अंदर हैं, तो यहाँ पर आप गाय को हरा चारा खिलाएं। कन्या राशि वालों, आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। इसके साथ ही सूर्य देव के मंत्रों का जप करना, क्योंकि शनिदेव जब 6th हाउस के अंदर आएंगे तो 12th हाउस पर दृष्टि डालेंगे। तो सूर्य के मंत्रों का जप करना अथवा आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ में आप चाहें तो शुक्र के मंत्रों का भी जप कर सकते हैं, अथवा आप परफ्यूम्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ा सकते हैं इस महीने, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो साल की शुरुआत बेहद ही शानदार आपके लिए रहने वाली है। दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।